अक्षय तृतीया की पावन कथा। एक भक्त वैश्य की अद्भुत जीवन गाथा। प्रणाम साथियों, आप सभी का स्वागत है इस पावन आध्यात्मिक कथा यात्रा में, जहां हम जानेंगे अक्षय तृतीया के दिव्य पर्व की महिमा और उससे जुड़ी एक प्रेरणादायक कथा। ये केवल एक कथा नहीं है, बल्कि सत्य, आस्था, त्याग और धर्म के प्रति अटूट निष्ठा की ऐसी मिसाल है जो हमें ये सिखाती है कि जब हम श्रद्धा और निष्काम सेवा से कोई कार्य करते हैं तो स्वयं ईश्वर भी उसकी महिमा को अक्षय बना देते हैं। तो आइए इस पावन कथा में प्रवेश करें। मुख्य कथा, धर्मदास वैश्य की दिव्यता। प्राचीन काल की बात है। भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में एक अत्यंत निर्धन किंतु धर्मनिष्ठ वैश्य रहता था, जिसका नाम था धर्मदास। धर्मदास अत्यंत निर्धन था। उसके पास न तो संपत्ति थी, न खेत खलिहान। उसका घर मिट्टी का बना हुआ था और परिवार बड़ा, माता पिता, पत्नी, 3 संतानें और एक वृद्ध फूफा भी उसके साथ रहते थे। परंतु जो सबसे बड़ी पूंजी उसके पास थी वह थी उसकी आस्था, उसका सदाचार और उसकी अडिग भक्ति। धर्मदास नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उठता, स्नान कर तुलसी को जल देता, फिर पास के एक शिव मंदिर में जाकर घंटों भजन करता। गांव के लोग उसकी धार्मिक प्रवृत्ति की सराहना करते, किंतु उसकी निर्धनता देखकर कभी कभी दया भी करते। अक्षय तृतीया का आगमन। एक दिन गांव के एक वृद्ध संत ने धर्मदास को बताया कि अक्षय तृतीया का पर्व आने वाला है। उन्होंने कहा, ये दिन अत्यंत पुण्यदायी है। इस दिन जो भी पुण्य कर्म, दान, व्रत और सेवा की जाती है वह अक्षय हो जाती है, अर्थात उसका पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। ये सुनकर धर्मदास का हृदय उत्साह से भर उठा। उसने निश्चय किया कि वह इस वर्ष अक्षय तृतीया पर विधिवत व्रत करेगा, गंगा स्नान करेगा और जो कुछ भी उसकी सामर्थ्य में होगा वह दान करेगा। विरोध और धैर्य की परीक्षा। जब उसने यह बात अपने परिवार को बताई तो उसकी पत्नी और माता बहुत चिंतित हो गईं। पत्नी ने कहा, स्वामी, आपके पास जो थोड़ा बहुत अन्न है वही तो हमारे बच्चों के भोजन के लिए है। यदि आप इसे भी दान कर देंगे तो हम क्या खाएंगे। माता ने आंसू भरे नेत्रों से कहा, बेटा, धर्म तो ठीक है पर भूखे पेट भजन नहीं होता। परंतु धर्मदास डिगा नहीं। उसने नम्रता से उत्तर दिया, माँ, पत्नी, यदि ईश्वर पर विश्वास है तो चिंता नहीं करनी चाहिए। जब मैं ईश्वर के लिए कुछ अर्पित करूंगा तो क्या वह हमें भूखा रहने देगा। उसने जो कुछ घर में था, थोड़े चावल, कुछ सत्तू, थोड़ी मात्रा में गेहूं, गुड़, एक मिट्टी का घड़ा और कुछ पुराने वस्त्र सब भगवान के चरणों में समर्पित कर दिए। व्रत का पालन और पूजा। अक्षय तृतीया के दिन धर्मदास प्रातः 4 बजे उठकर पास के तालाब में स्नान करने गया। वहां उसने मंत्रों के उच्चारण के साथ संकल्प लिया, हे प्रभु, मैं इस व्रत को अपनी श्रद्धा, विश्वास और समर्पण के साथ करता हूँ। आप इसे स्वीकार करें। उसने तुलसी पूजन किया, श्रीहरि विष्णु की प्रतिमा बनाई, उसके आगे दीप जलाया, भोग अर्पण किया और फिर एक एक करके वह सारी सामग्री ब्राह्मणों को दान की। कई लोगों ने उसे मूर्ख कहा, धर्मदास, तू पागल हो गया है क्या? खुद के पास कुछ नहीं और तू सब कुछ बांट रहा है। परंतु धर्मदास बस मुस्कुराया और बोला, जो प्रभु का है वही अर्पण किया है। मैं कौन होता हूँ कुछ रखने वाला। ईश्वर की कृपा और पुनर्जन्म की कथा। समय बीतता गया। धर्मदास ने हर वर्ष अक्षय तृतीया पर यह व्रत, दान और पूजा जारी रखी। बचपन से बुढ़ापे तक शरीर में हड्डियां दिखने लगीं, मगर उसकी श्रद्धा जरा भी कम न हुई। अंततः जब उसका शरीर त्याग का समय आया तब उसने अंतिम बार कहा, हे प्रभु, यदि मेरे किसी भी पुण्य से आपके भक्तों को प्रेरणा मिले तो मुझे पुनर्जन्म देना और मुझे सेवा में लगाना। पुनर्जन्म। कुशावती के प्रतापी राजा। कहा जाता है कि धर्मदास अगले जन्म में कुशावती नगरी में एक महान प्रतापी राजा के रूप में जन्मा। उसके राज्य में किसी को भूख नहीं थी, कोई दरिद्र नहीं था, कोई पीड़ित नहीं था। राजा का नाम इतिहास में नहीं मिलता, परंतु मान्यता है कि वह राजा त्रिदेवों तक का आदर पाता था। अक्षय तृतीया के दिन त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश स्वयं ब्राह्मण रूप में उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। चंद्रगुप्त के रूप में जन्म। भविष्य में यही प्रतापी राजा आगे चलकर भारत के सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में जन्मा, जिसने महान चाणक्य की छत्रछाया में भारतवर्ष को संगठित किया और धर्म का पुनर्स्थापन किया। उसकी वह पुण्यशक्ति और राजधर्म, त्याग और न्याय सभी पिछले जन्म के धर्मदास वैश्य की ही देन थे। धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व। अक्षय तृतीया, जिसे वैशाख शुक्ल तृतीया भी कहते हैं, वह दिन है जब सत्ययुग और त्रेतायुग का प्रारंभ हुआ। भगवान परशुराम का जन्म हुआ। भगवान विष्णु ने नर नारायण रूप में अवतार लिया। महाभारत काल में युधिष्ठिर को अक्षय पात्र प्राप्त हुआ। इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य, जैसे जप, तप, दान, हवन, सेवा कभी समाप्त नहीं होता, वह अक्षय रहता है।
प्रेरणास्पद संदेश। धर्मदास की कथा हमें ये सिखाती है कि सच्चा पुण्य न धन से होता है, न दिखावे से, वह होता है आस्था से। जो थोड़ा भी प्रभु को अर्पण करता है, उसे वह अनंत देता है। निर्धनता ईश्वर की कृपा के मार्ग में बाधा नहीं, बल्कि पुल होती है। अगर आपके पास बहुत कुछ नहीं है, तो चिंता मत कीजिए। जो कुछ भी है, उसे श्रद्धा से अर्पण करिए। वही आपके जीवन को महान बना सकता है। प्रिय दर्शकों, अगर यह कथा आपको भाव विभोर कर गई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में अवश्य लिखें जय धर्म, जय भक्ति, और बताएं कि आप इस बार अक्षय तृतीया कैसे मनाएंगे। समापन वंदन। हमारी प्रार्थना है कि जैसे भगवान ने धर्मदास पर कृपा की, वैसे ही आप सभी पर भी अक्षय कृपा बनी रहे। आपके घर में धन, धर्म, यश और प्रेम कभी समाप्त न हो, यही इस पावन दिन की शुभकामना है। अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। हरि ओम तत्सत।